नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आ सकता है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ही इस मामले की जो सुनवाई हुई है उसमें काफी अहम चीजें सामने आई हैं। दरअसल आपको बताएं कि लालू यादव जब देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, यानी कि वर्ष 2004 से 2009 तक, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल के दौरान लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उस दौरान उन पर आरोप लगे थे कि लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की कई नौकरियां जो दी उसके बदले लोगों से उनकी जमीन हड़प ली। और इन तमाम चीज़ों के बीच उनके खिलाफ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच की पड़ताल शुरू हुई। और अब इन तमाम चीज़ों के बीच लालू यादव के खिलाफ आज एक अहम सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां एक और लालू यादव के वकील तो दूसरी ओर सीबीआई की ओर से उनके जो वकील थे उन्होंने अपने अपने तर्क पेश किए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आज जो कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, इस दौरान लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और साथ ही साथ जो इस मामले में कुल 78 अन्य आरोपित हैं, इन सब पर जो निर्णायक चार्जशीट भी दायर की गई है उसे लेकर के संज्ञान लेने को लेकर के कोर्ट को महत्वपूर्ण आदेश देना था। तो कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के कई अन्य सदस्य और कुल 78 ऐसे आरोपित हैं जिनमें कई सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके खिलाफ निर्णायक चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश आज कोर्ट को देना था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल यह आदेश सुरक्षित रखा है। और अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की है। यानी कि जो चार्जशीट इन तमाम चीज़ों में दाखिल की गई थी उस पर अब संज्ञान कोर्ट के द्वारा क्या लिया जाता है, इस पर अब जो महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट का आएगा वह 25 फरवरी को आएगा। तो 25 फरवरी की तारीख कोर्ट में यह इसलिए तय की गई है कि 25 फरवरी को यह तय होगा कि जो निर्णायक चार्जशीट है उस पर संज्ञान लेने के मामले में कोर्ट अपना अहम आदेश क्या सुनाता है। दरअसल आपको यहाँ बताएं कि जो ये कुल 78 आरोपित इस मामले में हैं, इनमें 30 ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। और सीबीआई ने आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी ओर से तमाम बातें रखी तो उसमें यह भी बताया कि चाहे लालू यादव हों या उनकी पत्नी हो, उनके बेटे तेजस्वी यादव हों, बेटी मीसा भारती हों, यानी जो तमाम लोग हैं, इनके अतिरिक्त जो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं, इन सबके ऊपर चार्जशीट दाखिल करने, मामला चलाने, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में स्वीकृति मिल चुकी है। तो अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब यह कोर्ट को संज्ञान लेना है कि इस मामले में अब कोर्ट अपना अहम फैसला क्या सुनाए। तो इसी को लेकर के आज सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम बातों को सुनने के बाद अपने जो पक्ष था उसे सुरक्षित रख लिया है, तो आदेश को सुरक्षित रखा है और साथ ही साथ इसमें अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की गई है। तो लालू परिवार, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच यूपीए 1 सरकार में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, और उसी दौरान ये बातें सामने आई थी कि कई लोगों को जो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई उसमें लालू यादव ने उनके बदले उनकी जमीनों को हड़प लिया। और ऐसे करीब 12 लोगों को गुपचुप तरीके से रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के बाद सामने आए थे, जिसमें उनसे जमीन लिखवाने का दावा जांच एजेंसियों के पास सबूत के तौर पर, कथित तौर पर लगा है। तो इन चीज़ों के बीच ही लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, एक अन्य बेटी हेमा यादव, साथ ही साथ जो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, इन सब को इस मामले में आरोपित बनाया गया है। और इसमें ये बातें सामने आई हैं कि पहले ये जो ज़मीनें ली गई थी वह किसी अन्य नाम से ली गई थी, बाद में उन ज़मीनों का मालिकाना जो हक है वह हस्तांतरण लालू परिवार और उनके जो निकटस्थ परिवार के सदस्य हैं, निकट सगे संबंधी हैं, उनके नाम पर ट्रांसफ़र कराया गया। तो ऐसे में एक बड़े स्कैम को रेलवे में नौकरी देने के बदले किया गया। तो इसी को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। और पहले भी इस मामले में कई किस्म की सुनवाइयां हुई हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। इसके अतिरिक्त खुद लालू यादव हों, राबड़ी देवी हों, तेजस्वी यादव हों, इन सब से पूछताछ का भी एक लंबा सिलसिला चला है। और उसी के बाद अब कोर्ट ने इस जो चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई के द्वारा, उस पर क्या संज्ञान लिया जाना है, उस पर 25 फरवरी को अपना अंतिम और महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। तो 25 फरवरी की सुनवाई में अब आगे क्या निकल करके सामने आता है, हम आपको वही तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।